जैसे कि सीजन 1 में हमने देखा था, रुकिया को बचाने के चक्कर में इचिगो का सामना रेंजी और कैप्टन कुचिकी से हो जाता है और रेंजी के साथ लड़ते हुए इचिगो की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाता है। और फिर रेंजी इचिगो के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी रुकिया आके रेंजी को रोकने की कोशिश करती है और इचिगो को वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन तभी इचिगो अपने जान पट्टों को उठा लेता है और फिर से रेंजी के साथ लड़ने के लिए रेडी होता है। और अब इचिगो पहले से काफी पावरफुल लग रहा था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत बढ़ चुकी थी, जिससे इचिगो धीरे धीरे रेंजी के ऊपर भारी पड़ रहा था। रेंजी इचिगो की ऐसी पावर देखकर बहुत ज्यादा शॉक में पड़ चुका था, क्योंकि इचिगो तो एक सेकंड पहले मरने की कगार पर था और अब इचिगो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत फास्ट हो चुका था। और फिर इचिगो रेंजी के ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इचिगो की स्वॉर्ड 20 में से कट जाती है, जो देखकर इचिगो और रेंजी दोनों ही बहुत हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन कुचिकी के हाथ में इचिगो के जानपट्टों का टूटा हुआ हिस्सा था। इसका मतलब इचिगो के जानपट्टों को कैप्टन कुचिकी ने ही बीच में से तोड़ दिया। इचिगो ये देखकर कंफ्यूज था कि आखिर कैप्टन कुचिकी ने उसके जानपट्टों को तोड़ा कैसे, क्योंकि वो तो बहुत दूर खड़ा है। और तभी कैप्टन कुचिकी पलक झपकते ही इचिगो के पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इचिगो को ये एहसास तक नहीं होता कि उसके ऊपर अभी एक जबरदस्त अटैक हो चुका है। फिर इचिगो जमीन पर गिर जाता है और फिर कैप्टन कुचिकी रुकिया को वहाँ से ले जाने लगता है और जाते हुए इचिगो से कहता है कि उसने जो अटैक इचिगो के ऊपर किया, उससे इचिगो का सोल उसके बॉडी से अलग हो चुका है और उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर कैप्टन कुचिकी ने ले लिया है, जिससे कुछ ही दिनों में इचिगो मारा जाएगा। फिर रेंजी सोल सोसाइटी का गेट ओपन करता है और वो तीनों वहाँ से सोल सोसाइटी में चले जाते हैं। इचिगो अपने आंखों के सामने रुकिया को वहाँ से जाते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर किसुके उराहारा आ जाता है और इचिगो को अपने घर में ले जाकर उसकी मरम्मती कर देता है। और फिर इचिगो खुद के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो रुकिया को नहीं बचा पाया और वो उराहारा से सोल सोसाइटी में जाने का रास्ता पूछने लगता है, जिसपे उराहारा बोलता है कि इचिगो इस हालत में तो सोल सोसाइटी में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो पहले उससे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर लाना होगा। ये सुनकर इचिगो पूछता है कि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर कैसे ला सकता है, जिसपे उराहारा बोलता है कि इचिगो के पास कुछ ही टाइम है और अगर वो इन बच्चे टाइम में उराहारा के साथ ट्रेनिंग करे तो उराहारा उससे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर लेने में मदद कर सकता है। और ये सुनकर इचिगो रुकिया को याद करता है और उराहारा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। और अगले दिन इचिगो ये देखकर हैरान था कि उसके अलावा पूरे स्कूल में रुकिया किसी को भी याद नहीं है, मतलब उसके दोस्त और ये पूरा स्कूल रुकिया को भूल चुकी है और यहाँ रुकिया के होने का एक भी सबूत नहीं है। और इचिगो ये सब बातें सोचकर घर जा ही रहा था, तभी पीछे से उसे ओरिही में बुलाती है और इचिगो से पूछती है कि एकदम से पूरा स्कूल आखिर रुकिया के बारे में भूल कैसे गई और क्या इचिगो को रुकिया के बारे में याद है। और ये सुनकर इचिगो ओरिहिमे को सब कुछ डिटेल से बता देता है कि रुकिया के साथ क्या हुआ और अब इचिगो रुकिया को बचाने के लिए सोल सोसाइटी में जाएगा और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं, जिसे एक जेल में रखा गया है और कुछ ही समय के बाद रुकिया को मौत की सजा दी जाएगी। और नेक्स्ट सीन में उराहारा अपने एक सीक्रेट ट्रेनिंग बेस में इचिगो को ले आता है और उसके बॉडी से उसके सोल को अलग कर देता है और हम देखते हैं इचिगो के बॉडी से एक सेन उसके सोल के साथ कनेक्टेड है और अब इचिगो पूरी तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह है, जिससे उसके पास थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और अब उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने के लिए उसे उरुरु के साथ लड़ना होगा। इचिगो ये देखकर उराहारा की मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो इतना बड़ा होकर एक छोटी बच्ची उरुरु के साथ लड़ेगा, उसे ये सब मजाक लगता है। लेकिन उरुरु धीरे धीरे इचिगो के ऊपर भारी पड़ रही थी। इचिगो ये देखकर हैरान था कि इतनी छोटी बच्ची भला इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद उरुरु इचिगो की हालत टाइट कर देती है और फिर ट्रेनिंग का पहला राउंड खत्म होता है और अब इचिगो ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, लेकिन वो अभी तक उसको यूज करना नहीं सीखा और अब उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर टेसाई आके एक बड़ी कुल्हाड़ी से इचिगो के सेन को काट देता है। दूसरी तरफ हम उसी काली बिल्ली को देखते हैं और इस बिल्ली का नाम योरोइची होता है और अब योरोइची ओरिहिमे सादो और इचिडा को ट्रेन करेगी, क्योंकि ये तीनों भी रुकिया को बचाने के लिए इचिगो के साथ सोल सोसाइटी में जाएंगे। और क्योंकि ये तीनों इचिगो के बेस्ट फ्रेंड थे तो उन्हें इचिगो की मदद करनी थी। और दूसरी तरफ उराहारा इचिगो से बोलता है कि उसने अब उसका कनेक्टेड सेन तोड़ दिया और अब वो अपने फिजिकल बॉडी में फिर से नहीं जा पाएगा, जिससे उसकी मौत तो तय है। ये सुनकर इचिगो हैरान हो जाता है और फिर उराहारा बोलता है कि उसने जहाँ से उसके चेन को काटा है वहाँ से वो सेन खुद ब खुद गायब होने लगेगी और इस सेन के गायब होने से पहले इचिगो को अपने स्पिरिचुअल पावर में फुल कंट्रोल पाना होगा, जिससे वो एक सोल रीपर बन जाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो एक होलो बन जाएगा। और अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद को किस हद तक मेहनत करवा सकता है। और अब उराहारा ने इचिगो को एक गड्ढे में डाल दिया था और उसका हाथ पैर
बांध दिया था ताकि वो ऊपर आने के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि इचिगो को अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल ना करते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के हेल्प से इस गड्ढे से बाहर निकलना है। और अब इचिगो बहुत कोशिश करता है इस गड्ढे से ऊपर जाने की, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है और उसका सीन भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। और बहुत देर मेहनत करने के बाद इचिगो धीरे धीरे होलो बनने लगता है, जिससे उसे बहुत डर होता है और धीरे धीरे उसका होलो मार्क्स भी बनने लगता है। लेकिन इतने सब के बाद भी इचिगो अपने सोल को होलो बनने से रोक रहा है और उराहरा भी ये बड़े ध्यान से देख रहा था। और तभी इचिगो खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है और तभी इचिगो के पीछे एक ओल्ड मैन आता है जिसने काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इचिगो पूछता है कि वो कौन है, जिसपे वो ओल्ड मैन बहुत ही धीमे से अपना नाम बोलता है, जिससे इचिगो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ इचिगो ही है जो उसे पहचानता है। ये सुनकर इचिगो को कुछ समझ नहीं आता और तभी अचानक से इचिगो नीचे गिरने लगता है और वो ओल्ड मैन भी इचिगो के सामने आ जाता है और इचिगो से कहता है कि इचिगो ने भले ही अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिव कर लिया, लेकिन उसने अभी तक अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया और अब ये दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही है। और यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं और इन सभी बॉक्सेस में से एक बॉक्स में इचिगो की स्पिरिचुअल पावर यानी सोल रीपर की पावर है, जिसे उसे ढूंढना है और उसे अपने शरीर में एक्सेप्ट करना है। और इचिगो को इस दुनिया के खत्म होने से पहले अपने सोल रीपर के पावर को ढूंढना होगा, नहीं तो वो एक होलो बन जाएगा। ये सुनकर इचिगो सोचने लगता है कि वो आखिर करे तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत बॉक्सेस है और उनमें से सिर्फ एक बॉक्स है जो इचिगो के सोल पावर का है। और फिर इचिगो को इचिडा की बात याद आती है जहाँ पर वो सोल रिबन्स के बारे में समझा रहा था कि सोल रीपर के रिबन्स रेड कलर के होते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। और फिर इचिगो ऐसा ही करता है, वो अपने सामने बहुत सारे सोल रिबन्स को लाता है और उनमें से उसका रिबन रेड कलर का होता है, जिससे वो पकड़ के अपने सोल पावर के बॉक्स को ढूंढ लेता है, जिसमें उसकी जान पकड़ो होती है। और फिर वो ओल्ड मैन इचिगो के पास आता है और इचिगो को उसके जान पकड़ो को पकड़ने बोलता है और उसका नाम जल्दी से लेने को बोलता है, क्योंकि ये दुनिया तबाह हो रही थी। और रियल टाइम में यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके के बीच में से इचिगो अपने सोल रीपर वाले फॉर्म में निकलता है, लेकिन उसके फेस में होलो का मास्क बना हुआ था। इससे ये जाहिर होता है कि इचिगो अगर थोड़ी देर के लिए भी रहता तो वो पूरी तरीके से होलो बन चुका होता। ये सभी ये देखकर हैरान थे कि इचिगो आखिर बना क्या, होलो या सोल रीपर। और तभी इचिगो अपने जान पकड़ों को निकालता है जो कि ना के बराबर ही होता है और फिर इचिगो अपने फेस से होलो का मास्क तोड़ देता है और अब इचिगो एक सोल रीपर बन चुका था। ये देखकर उराहरा इचिगो से कहता है कि उसने ट्रेनिंग का दूसरा स्टेप भी पास कर लिया और अब इचिगो को अपने जान पकड़ों से उराहरा के हेड पर एक क्रैक लाना है। अगर वो ये करने में पास हो गया तो वो सोल सोसाइटी में जा पाएगा। और ये सुनकर इचिगो अपने जान पकड़ों को उठा लेता है और लड़ने के लिए रेडी होता है और उराहरा भी अपने जान पकड़ों को निकाल लेता है और फिर उराहरा अपने जान पकड़ों का नाम लेता है जो कि होता है बेनीहिमे। और ये सुनकर इचिगो को याद आता है कि लड़ाई के वक्त रेंजी ने भी अपने जान पकड़ों का नाम लिया था, जिससे उसके जान पकड़ों का शेप बहुत चेंज हो चुका था। और ये देखकर इचिगो अपने जान पकड़ों का नाम सोचने लगता है कि उसके जान पकड़ों का नाम क्या था। और तभी उराहरा इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो अपने टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उराहरा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उराहरा उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को और भी ज्यादा तोड़ देती है और थोड़ी देर लड़ने के बाद इचिगो के जान पकड़ों का सिर्फ हैंडल ही बचा हुआ था, जिससे इचिगो लड़ने वाला है। और फिर इचिगो उराहरा से बच के भागने लगता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन इचिगो के मन में आके कहता है कि इचिगो अगर ऐसे ही भागता रहा तो वो कभी भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा और वो एक सोल रीपर है और सोल रीपर कभी भागते नहीं। और फिर वो ओल्ड मैन इचिगो को उसका नाम लेने को बोलता है और इस ओल्ड मैन का नाम होता है जान गेत्सु और इचिगो उसका नाम जोर से ले लेता है। और तभी वहाँ पर एक बड़ी रोशनी क्रिएट होता है और उस रोशनी के बीच में से इचिगो बाहर निकलता है और हम देखते हैं इचिगो के जान पकड़ों का शेप बदल चुका था। और ये देखकर उराहरा कहता है कि इचिगो ने अब उसके जान पकड़ों को भी जगा लिया है और अब उसके ताकत को परखने की बारी है। और फिर उराहरा अपने जान पकड़ों को शील्ड जैसे यूज करने के लिए रख लेता है और फिर इचिगो उराहरा के ऊपर अपने जान पकड़ों से अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसके पावर से उराहरा के पीछे की पूरी जमीन 2 हिस्सों में बच जाती है और उराहरा की हेड भी क्रैक हो जाती है। और दूसरी तरफ इचिडा, साडो और ओरिहिमे ने भी अपना ट्रेनिंग पास कर लिया था, जिसे देखकर योरोइची भी हैरान होती है कि इन तीनों ने इतनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग को पास कर लिया और आखिरकार वो समय आ गया था जब इन्हें सोल सोसाइटी में जाना है। और जैसे इचिगो अपने लोकेशन में पहुंचता है वो ये देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर ओरिहिमे, साडो और इचिडा भी थे। और फिर योरोइची इचिगो को सब कुछ समझा देती है कि ये तीनों इचिगो की मदद करने के लिए पूरी ट्रेनिंग कर रहे थे। और इचिगो ये देखकर शॉक में पड़ जाता है कि एक बिल्ली आखिर बोल कैसे सकती है। और फिर इचिगो इन सभी को एक बार फिर समझाता है कि इस मिशन में अपनी जान की पूरी रिस्क है, लेकिन फिर भी ये तीनों जाने के लिए मान जाते हैं। और फिर उराहरा इन तीनों को अपने सीक्रेट बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर एक गेट को रिपेयर करता है जो कि सीधा सोल सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। और फिर उराहरा इन सभी के बॉडी से उनके सोल को निकाल देता है, क्योंकि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल्स ही जा सकते हैं और उराहरा सिर्फ 4 मिनट के लिए इस गेट को खुला रख सकता है। अगर इन 4 मिनट में ये सभी सोल सोसाइटी में नहीं पहुंचे तो ये सभी इंसानी दुनिया और सोल सोसाइटी के दुनिया के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और फिर उराहरा इस गेट को ओपन कर देता है। फिर ये सभी इस गेट के अंदर चले जाते हैं और उराहरा जैसे इस गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में करंट लगता है, जिससे वो अंदर नहीं जा पाता। और ये देखकर उराहरा सभी की जिम्मेदारी इचिगो कुरोसाकी के
पर छोड़ देता है और सीजन 2 का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।